तो स्टोरी की शुरुआत होती है और स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि इस कॉन्टिनेंट में ना तो कोई स्पेशल मैजिक है और ना ही कोई विकसित टेक्नोलॉजी। इस दुनिया में हजारों सालों से संघर्ष चलता आ रहा है, संघर्ष जीने का या फिर किसी चीज को पाने का। लेकिन एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही रूल है कि जो महाशक्तिशाली होगा वही इस कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज ऐसा है जिसे हर कोई सुन और समझ सकता है, और वो लैंग्वेज है अनबीटेबल पावर्स। अगर इस कॉन्टिनेंट में आप पावरफुल है तो फिर आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वीक है तो फिर इस कॉन्टिनेंट में आपकी लाइफ बस एक मामूली चींटी के समान है, जिन्हें पावरफुल लोग जब चाहे अपनी मर्जी से कुचल सकते हैं। इस महान और टेरर भरे कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इस कॉन्टिनेंट को डोंकी कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। हमें एक सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब नेक्स्ट डिसेबल साउथ जूनर है। तब साउथ जूनर का नाम सुनते यहाँ पे मौजूद लोग तो पागल हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही शर्म करते हुए कह रहे कि लो जूनर की बारी आ गई, जिस पर एल्डर भी आपस में बातें करते हुए कह रहे पता नहीं इस साल इस बच्चे ने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की होगी। तब यहाँ पे अब ये लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि साउथ जूनर थी। जूनर अब एक शानदार रेटिंग के साथ उस प्लेस में पहुंच जाती है जहाँ पर इस डिसेबल्स की कल्टीवेशन लेवल की मेजरमेंट हो रहे थे। जूनर अब अपनी पावर के साथ सामने के स्टोन में टच करती है। तब ऐसा होते यहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है और सामने के स्टोन में जूनर की लेवल अपेयर हो जाती है, जिसे देखते हुए एल्डर्स बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि कमाल है, अगर ये इसी स्पीड से कल्टीवेट करती रही तो फिर हमारे साफ फैमिली की सबसे टॉप जीनियस यही होगी। तब ये दूसरे एल्डर कहते हैं सिर्फ 14 साल की उम्र में 2 रिलम में एंटर कर जाना वाकई में हमारे साफ फैमिली की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जिस पर बगल वाले एल्डर कहते हैं पैट्रिक जैन जूनर पहली नहीं बल्कि दूसरी पर्सन है जिसने इस एज में इस लेवल को अचीव किया। कहीं पास को देने के बाद अपने बेटे सावियन को भूल तो नहीं गए। तब इस बात को सुनिए पैट्रिक जैन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, जिस पर अब दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि अब नेक्स्ट बारी हमारे साफ फैमिली के हेड के बेटे सावियन की है। तब इस अनाउंसमेंट को सुनते लोग सर पीटते हुए कहते हैं कि अरे यार उस वेस्ट को क्यों बुला रहे हो, देखना ये फिर से सबके सामने पैट्रिक जैन की इंसल्ट करवाएगा। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे एक लड़का भी आ जाता है जो इस साफ फैमिली के हेड का बेटा सावियन था। सावियन अब गहरी सांस लेते हुए इस स्टोन को टच करता है। तब जैसे जैसे इधर सावियन की कल्टीवेशन मेजरमेंट हो रहे थे वैसे वैसे इधर पैट्रिक जैन की भी धड़कनें बहुत ही तेजी से बढ़ रही थे। लेकिन अंत में जब सावियन की कल्टीवेशन लेवल इस स्टोन में शो होता है तब इसे देखकर यहाँ भी मौजूद सारे लोग बहुत ही जोरों से हंसने लगते हैं, क्योंकि सावियन की लेवल सिर्फ 2 ही क्यों थे, जिसे अगर आसान शब्दों में समझा जाती है ये बस कल्टीवेशन की शुरुआती लेवल है। ये लेवल डिसेबल्स पास तब होते जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। मतलब अगर और आसान शब्दों में कहूँ तो इस कॉन्टिनेंट में इस लेवल के लोगों को यूजलेस समझा जाता है, जिस पर अब अपनी लेवल देखे और लोग ताने सुनिए सावियन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और फिर चुपचाप यहाँ से बिना किसी को कुछ बोले निकल जाता है। तब ये सब देखे जूनर को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस पर अब ये सावियन की ओर देखते हुए अपने मन में किया चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे यकीन है कि साफ फैमिली की सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर तुम ही बनोगे। तब सावियन की चाहने के बाद ये एल्डर कह रहे पैट्रिक वो लड़का नहीं है जिसने बस 4 साल की उम्र में दाउशिरिलम को ब्रेक कर दिया था। पूरे 3 साल बीत गए लेकिन इसकी कल्टीवेशन बढ़ने की बजाय और घटती जा रही है, इसीलिए मेरी मानिए तो अब हमें इसके ऊपर और कोई भी झूठी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तब इन बातों को सुन के पैट्रिक जैन कुछ भी नहीं कहते हैं, जिसमें तभी यहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहते हैं मास्टर आपसे मिलने खुद यूलैंड क्लैन के लोग आए हैं। तब इतना सुनने पैट्रिक जैन अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या यूलैंड सेक्ट जल्दी जाओ उन्हें पूरी इज्जत से हमारे पैलेस में ले आओ। जिस पर अब इधर हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर यूलैंड क्लैन के लोग बकायदा अपनी आर्मी के साथ साफ फैमिली की ओर ही जा रहे थे। तब इन लोगों को देख के सिटी में मौजूद लोग अब बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर इतने बड़े क्लैन के लोग हमारे सिटी में क्यों आए हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम सावियन को देखते हैं जो इस सिटी से दूर अकेले आके इस प्लेस में लेटा हुआ था। तब कोई और पर्सन यहाँ पे आके सावियन को उठाने लगता है, जिसमें सावियन अब छींकते हुए कहता है कि जूनर तुम। तब जूनर कहता है कि हाँ मैं, आखिर मेरे अलावा तुम्हें डिस्टर्ब कौन कर सकता है। जिस पर सावियन पूछता है क्या हुआ, क्या कोई बात है। तब जूनर कहता है चलो उठ जाओ तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जिस पर सावियन करवटी बदलते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो, पिछले 3 सालों से मेरी लाइफ में बस बैड न्यूज ही आ रही है ना कि गुड न्यूज। तब जूनर कहते हैं नहीं सच में इस बार गुड न्यूज है, तुमसे मिलने खुद नलन रहना आई है। जिसे सुनिए सावियन पूछता है कि ये कौन है। तब जूनर बता दी कि तुम्हारी फियांसी है जो यूलैंड क्लैन से बिलोंग करती है। जिसे सुने सावियन कहता है कि वो याद आया, ये वही लड़की है जिसकी शादी एल्डर्स ने बचपन में मेरे साथ फिक्स कर दी थी।
जूनर तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? तब जूनर बॉडी ब्लश करते हुए कह रही सिस्टर नलन यारन यूनसन क्लैन की होने वाली सक्सेसर है, भला उसे कोई मना कैसे कर सकता है? जिस पर सावियन कह रही इसलिए गर्ल सिर्फ बड़े क्लैन और पावरफुल होने से ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे पसंद करे। तब जूनर कह रही इसका मतलब क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? जिस पर सावियन कह रही मैंने उसे सिर्फ बचपन में देखा था जब हम लोग 4 साल के थे, अभी वो कैसी है मुझे नहीं पता। तब जूनर कह रही चलो फिर मिस नलन यारन को देखते हैं। जिस पर सावियन कह रही ठीक है, अगर वो तुम्हारी तरह 50% भी खूबसूरत हुई तो फिर मैं उससे शादी के लिए मान जाऊंगा। तब ये सुने जूनर बॉडी ब्लश करते हुए कह रही प्लीज इस तरह की नॉनसेंस बातें करना बंद करो। और अब सीन चेंज होता है और हमें साफ पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रिस जैनी और सर्कल वालों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। तब थोड़ी देर में यहाँ पे अब जूनर सावियन के साथ आती हुई कहती है कि देखो वो है मिस नलन यारन। तब नलन यारन को देखते हुए सावियन कहता है कि आखिर मैं उसकी बैग को देखकर क्या अंदाजा लगाऊं, उससे बोलो ना वो थोड़ा पीछे मुड़े। तब ये एल्डर्स जो कि नलन यारन के साथ आए थे ये सावियन के फादर के सामने कुछ ट्रेजर्स को पेश करते हुए कहते हैं कि ट्रेजर्स को खास हमारे क्लैन मास्टर ने आपके लिए भेजा है। साफ क्लैन के हेड से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो इस तोहफे को एक्सेप्ट करें। तब इतने सारे ट्रेजर्स को देख के साफ फैमिली के इन दोनों एल्डर्स का दिमाग हिल जाता है। ये लोग बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में इंसान क्लैन तो बहुत ही रिच है। जिस पर पैट्रिस जैनी हल्की सी स्माइल देते हुए कह देंगे ठीक है हमें आपका तोहफा तो मंजूर है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप महानुभव इन ट्रेजर्स के साथ अभी यहाँ पे क्यों आए? मेरा मतलब बेटी नलन यारन भी यहाँ पे आई है, इसका मतलब सिर्फ कोई बड़ी बात है। तब ये एल्डर थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं कि मिस्टर साहब दरअसल हमारी ओर से आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिस पर पैट्रिस जैन कहते हैं कि जो भी है साफ साफ बताइए। तब इधर से नलन यारन कहते हैं कि अंकल साहब मैं यहाँ पे दरअसल आज एक चीज क्लियर करने आई हूँ, क्योंकि ये डिसीजन मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे और आपके बेटे के बीच जो एंगेजमेंट हुई है उसे आप तोड़ दें। मैं नलन यारन आपके बेटे सावियन से शादी नहीं करना चाहती। जिसे सुनते इधर सावियन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तब पैट्रिस जैन कहता है कि एल्डर क्या ये कोई मजाक हो रहा है? जिस पर ये एल्डर कह रही मिस्टर साहब प्लीज आप गुस्सा मत होइए, आप बस एंगेजमेंट ब्रेक कर दीजिए, इसके बदले में आपको जो चाहिए हम लोग आपको देंगे। अगर आपके साथ फैमिली के लिए इतना ट्रेजर काफी नहीं है तो हम आपको और देने के लिए रेडी है। तब पैट्रिस जैन बहुत ही गुस्से में कहता है कि एल्डर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपको आइडिया भी अगर ये एंगेजमेंट ब्रेक हुई तो पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट में हमारे साथ फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। जिस पर ये एल्डर भी अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि मिस्टर साहब हम यहाँ पे परमिशन मांगने नहीं बल्कि इन्फॉर्म करने आए हैं। तब पैट्रिस जैन गुस्से के मारे अपने लाइन स्पिरिट को अपेयर कर लेते हैं, जिसे देखते हुए ये एल्डर भी अपने स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ इनके सामने खड़े हो जाते हैं। तब यहाँ पे अब इन दोनों एल्डर्स के पावर्स की वजह से एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी सावियन चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब बंद करो, और ये कहकर सावियन भी अब इस कमरे में आ जाता है। तब सावियन के फादर कहता है बेटा तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर सावियन अब हंसते हुए कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। मिस नलन यारन क्या आपने भी जो कहा उससे आपके एल्डर और मास्टर भी एग्री है। तब नलन यारन क्या देखिए तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरी भी लाइफ है और मेरी डेस्टिनी क्या होगी इसे मैं खुद यूज करूंगी। तब सावियन क्या देखिए वो तो तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिससे सुनते मिस नलन यारन अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे अब सावियन की ओर आ जाती है और आते सावियन के ऊपर अपना स्वॉर्ड तनते हुए क्या देख तुम मेरे स्वॉर्ड के अटैक को भी नहीं डॉज कर सकते, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे उससे शादी करूंगी। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, या तो इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दो या फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसे देखते पैट्रिस जैन क्या देख नलन यारन अपने स्वॉर्ड को नीचे करो। तब इसके साइड के एल्डर भी क्या देख स्वॉर्ड नीचे कर दो। जिस पर सावियन अब हंसते हुए क्या देख मिस नलन यारन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? गौर से देखो हम अपनी रेपुटेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तब इतना कहते सावियन अब इसके स्वॉर्ड को खींचते हुए सीधे अपने बॉडी के आर पार कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब आप लोग बताइए सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।